हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में ज्योमेट्री चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि पूछा गया है। ठीक है, इसका एक या दो पार्ट और लाएंगे, वो देखेंगे क्या क्या पूछा गया है, वही क्वेश्चंस को हम लाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 1260 है, तो इस समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कल ही हम बताए हैं पिछला वीडियो में एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, इसके लिए फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, n-2 गुने 180 डिग्री, जहाँ n है भुजाओं की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, यही है 1260। तो n-2 करेंगे 1260 बट्टा 180, कट के आएगा 7, इधर आएगा तो +2, तो n क्या आ गया 9। यानी ये जो समबाहुभुज है ये 9 भुजाओं से मिलके बना है, ये हम पता कर लिए इससे। इस समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें पूछ रहा है। तो 9 सम भुजाओं वाले समबाहुभुज है, मतलब ये 9 पॉइंट से मिलके बने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल ये 9 पॉइंट से मिलके बने होंगे। एक विकर्ण बनने के लिए आपस में इस रेखा को विकर्ण कहलाता है, ऐसे विकर्ण कहलाता है, ऐसे विकर्ण कहलाता है। ये कितने विकर्ण होंगे, एक विकर्ण बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो हम 9 पॉइंट है हमारे पास, इसमें से 2 पॉइंट लेंगे। तो जब भी 9 में से 2 चुनना हो, कि दो दो के कितने युग्म बना सकते हैं, तो क्या लगाते हैं कॉम्बिनेशन 9c2। ठीक है, 9c2 लगाए तो तोड़ेंगे कैसे, 9 नीचे 2 है, तो 9 को बैक 2 बार जाना है, 9 गुने 8, बस 2 बार कर दिए बट्टे, और 2 को 1 तक लिख देना है। ठीक है, कल भी सब बताए थे पिछला वीडियो में। 9 चौक 36, तो 36 को रेखा बनेगी, जैसे ये भी एक रेखा बनेगी, इसमें ये भी एक बनेगी, यही 2 पॉइंट मिला कितने रेखा बने 36। तो हमसे तो पूछ रहा है विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण तो बाहरी तो भुजा होते हैं, तो विकर्ण होते नहीं है, तो 9 समबाहुभुज है तो -9, यानी आ गया 27। इतने विकर्ण होंगे, बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, जब भी विकर्णों की संख्या पूछे किसी भी क्वेश्चन में, अब बोल दे भुजाओं की संख्या मान लेते n दे रखा हो, ठीक है, तब हमसे पूछे विकर्णों की संख्या, सीधे फॉर्मूला बैठाना है nc2 n, बस ये विकर्णों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहुभुज के अंतः बाह्य कोणों के बीच का अंतर 140 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर 140 है। ठीक है, देखिए अंतः कोण बाह्य कोण क्या होता है फ्रेंड्स, अगर अंतः कोण x है, फिर समझा देते हैं फिगर लेके। जैसे ये एक बहुभुज है, 1 2 3 4 5 8 8 भुजा वाला बहुभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बाहर निकालते हैं रेखा एक, ये होता है बाह्य कोण और ये होता है इसका अंतः कोण। ठीक है, और एक बाह्य कोण एक अंतः कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, क्या कि एक रेखा पर दोनों कोण बनते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर है 140 डिग्री, तो यानी एक x मानते हैं, यदि एक y मानते हैं, दोनों का योग क्या होगा x प्लस वाई 180 डिग्री, यही दोनों का अंतर क्या है 140 डिग्री। दोनों को हल करना है, तो 2x बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए 0 320, तो x बराबर 160 डिग्री। एक 160 आया, ये आया 160, ये क्या आएगा, दोनों का योग 180 होता है, 160 में से 180 में से 160 जाएगा तो बच गया ये पार्ट 20 डिग्री। ठीक है, यानी बाह्य कोण का वैल्यू क्या आया, बाह्य कोण बराबर 20 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो भुजाओं की बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बट्टा n, जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या। तो जब भुजाओं की संख्या पूछे हमसे कितने भुजा हैं, तो भुजाओं की संख्या इसमें यदि हम करें n बराबर, n इधर आएगा 360 बट्टा बाह्य कोण होगा,
तो बाह्य कोण कितना है यहाँ पे 20, तो 20 से भाग दे दिए, कट के आ गया 18। आ गया समझ में फ्रेंड्स। जब बाह्य कोण हमको पता हो, अब भुजा निकालना हो तो 360 डिग्री में बाह्य कोण से भाग देना है, तो निकल जाएगा भुजाओं की संख्या। जब भुजा पता हो और बाह्य कोण निकालना हो तो 360 डिग्री में भुजा से भाग दीजिए तो बाह्य कोण निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है। ए बी जो है ओ केंद्र वाला एक वृत्त, क्यू केंद्र वाला एक वृत्त लेते हैं। ए बी क्यू केंद्र वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है। ए बी एक जीवा का बात बोल रहा है, ठीक है। ए बी एक जीवा है, ठीक है। पी दीर्घ चाप ए बी पर स्थित बिंदु है। ये जीवा है, ये है लघु चाप और ये है दीर्घ चाप। बता देते हैं कुछ बातें, जैसे एक सर्किल है, यदि ये इसका सेंटर है, ये क्या होगा इसका रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। जब केंद्र से गुजारते हुए एक लाइन पूरा इस पार उस पार परिधि पर मिला दे, जैसे इसको हम मिलाए हैं, ये छोटा पास रेडियस है, ये भी रेडियस हुआ, और ये पूरा क्या कहलाएगा व्यास। ये भी पूरा है, ये व्यास कहलाएगा, ठीक है। और एक ऐसा लाइन खींचे जो केंद्र से न गुजरे बट परिधि के दोनों पॉइंट को टच करे, जैसे ये लाइन हम लिए पी क्यू, ये क्या होता है जीवा, ये केंद्र से न गुजरेगी, ठीक है। ए भी एक जीवा है, तो किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, उसका व्यास ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जीवा आ गया समझ में। तो ए भी एक जीवा है, और इस छोटे पार्ट को लघु चाप और बड़े को दीर्घ चाप कहते हैं। पी जो है इस दीर्घ चाप पर स्थित एक बिंदु है, पी इधर कहीं भी स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बाह्य बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब बाह्य बिंदु डी से स्पर्श रेखा ए डी बी डी दोनों खींचना है, तो डी को हम कहाँ रखें, डी को यहीं पर रख सकते हैं, तब तो डी से एक बी डी स्पर्श रेखा और एक ए डी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है। अगर इधर 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 कहीं रखते तो इस तरह हम नहीं खींच पाते, इसलिए थोड़ा सही से रखते हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर खींचना है, ठीक है। तो बाह्य बिंदु डी से ए डी और बी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ए पी बी इसका वैल्यू, ए पी बी इस एंगल का वैल्यू है 39 डिग्री, तो हमसे ए डी बी इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमेशा एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखना है सर्किल में, ये सेंटर है, ठीक है। अब कोई जीवा द्वारा इस सर्किल के सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होता है, उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। यानी ये जीवा ए बी है, इसके द्वारा इस परिधि पर बनाया गया कोण यदि थीटा है, तो इसी जीवा द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण क्या होगा 2 थीटा, ठीक है। तो वही है 39 है, इस जीवा ए बी द्वारा इस क्यू सेंटर पर बनाया गया कोण क्या होगा, ये इसका डबल, तो 39 का डबल होता है 78 डिग्री। ये बात आ गया समझ फ्रेंड्स। ये और ध्यान रखना है, 78 डिग्री पता करिए। त्रिज्या जो है, त्रिज्या है, ये हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, पिछला वीडियो में बताए थे। ये त्रिज्या जो है हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब देखिए ए क्यू बी डी, ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। ई 90 आई 90 180 हो ही गया, तो ये और ये इन दोनों का योग भी 180 होगा, तो वो 360 पूरेगा। ये 180 हो चुका है, तो बच गया 180, तो इन दोनों का योग क्या होना चाहिए 180, यानी कोण ए डी बी, कोण ए डी बी प्लस ये 78 डिग्री जो प्राप्त हुआ है, इन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री, ये घट के आएगा 102 डिग्री इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र ओ और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए बी खींची गई। यदि केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई बताएं। फिर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, केंद्र क्या है ओ, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक जीवा है ए बी, तो जीवा हम ए बी लिए,
और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से यहाँ मिला देते हैं इसको, ये है 6 सेंटीमीटर। और इस केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी ये रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमेशा प्रॉपर्टी याद रखना है, किसी भी सर्किल में ये जीवा है, आई सेंटर है, इस पर जो हम परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे इससे, ओ से मान लेते हैं AB पर खींचे हम ओ क्यू, ये अगर 90 पर है तो इसको इक्वल करेगा, मतलब ए क्यू बराबर क्यू बी में बांटेगा। ठीक है, और यही ओ क्यू है, न्यूनतम दूरी कहलाएगा, परपेंडिकुलर है तो न्यूनतम दूरी कहलाएगा। किसी रेखा पर किसी पॉइंट से 90 डिग्री करेंगे, इसका डिस्टेंस, और इसको तिरछा इस तरह हम लेते हैं तो 3 डिस्टेंस, तो ये न्यूनतम सबसे कम तो यही होने वाला है, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा। यानी अगर किसी रेखा पर किसी पॉइंट से न्यूनतम दूरी बोल रहा है, मतलब उस पॉइंट से उस रेखा पर वो लंबवत होगी वो रेखा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ये इस पे 90 होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q, तो ओ क्यू बी जो है ये एक समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, इसमें ये 6 है, ये 4.5 है, हमें बताना है ए बी का वैल्यू, तो हम क्यू बी यदि निकाल दे तो ये दोनों इक्वल होंगे, जस्ट ये प्रॉपर्टी में बताए, जब भी न्यूनतम दूरी है तो 90 होगा, जब 90 पर दोनों को बराबर बराबर बांटेगा, यानी हम क्यू बी निकाल लिए तो इसका डबल कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हम क्यू बी निकालते हैं, तो त्रिभुज ओ क्यू बी समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या होगा, 90 डिग्री ये है तो कर्ण तो ये होगा 6, कर्ण का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बराबर लंब ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, ओ क्यू क्या है 4.5 प्लस क्यू बी का स्क्वायर, ये 6 36, इसका स्क्वायर करेंगे 25 25 4 25 20, 20.25 प्लस क्यू बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम अगर क्यू बी का होल स्क्वायर करें तो ये 36 है, और ये इस साइड आएगा तो माइनस 20.25 होगा। अब इसका आंसर आ रहा है 15.75। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्यूबी का स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम क्यूबी निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 15.75, इसको काटते हैं बटे 100, 25 चौके 100, ये कटेगा 25 छक्के 150, 25 दिया 63 मतलब ये कटा, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 7 बटे 4, 9 में से 3 बाहर, 3 तिया 9, इधर 2 बाहर, रूट अंडर 7, ये किसका वैल्यू हुआ, क्यूबी का, हमें बताना है ए बी का वैल्यू, जीवा की लंबाई, तो ये दोनों जब इक्वल ही है तो जितना ई उतना ये, यानी इसका डबल कर दे तो ये भी निकल जाएगा, डबल कर देते हैं, 2 गुने क्यूबी का डबल कर दिए तो 2 क्यूबी है 3/2 रूट अंडर 7, कट के आ गया 3 रूट अंडर 7 सेंटीमीटर ए बी का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्लो स्लो पूरा तोड़ के बता रहे हैं जो समझ में आए, जब समझ में बातें आने लगेगी तो खुद आप फास्ट बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अरिथमेटिक नहीं है जो हम ऑप्शन पर भी मार दे, ज्योमेट्री है तो बनाना तो पड़ेगा ही। आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में डी पर बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, यह है लंबवत का चिन्ह, परपेंडिकुलर का संकेत हुआ ये। ठीक है, और कोण डीबीसी 22 डिग्री है, पहले फिगर ड्रॉ करते चलते हैं, त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, बी डी जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, बी डी इस पे लंबवत है, 90 का एंगल बना रहा है। ई बी सी पर एक बिंदु है, ई बी सी पर कहीं एक बिंदु है जिससे सी ए ई यानी इस एंगल का बात कर रहा है, सी ए ई का वैल्यू क्या है 36 डिग्री, तो ए ई बी इसका वैल्यू बताना है हमें कितना होगा। एक और वैल्यू दे रखा है फ्रेंड्स, डी बी सी 22 डिग्री, डी बी सी कितना है 22 डिग्री, ये एंगल हमें दे दिया, ये एंगल दे दिया, ये परपेंडिकुलर है बता दिया,
अब हमसे ये पूछ रहा, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है फ्रेंड्स, इस बी डी सी में ये 90 है, ये 22 है, ये तो हम निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री, किसी भी त्रिभुज के लिए। जब ये 90 है तो इन दोनों शेष का योग क्या होगा 90, इन दोनों का योग 90 है, तो 90 में से एक 22 है तो घटा लेते हैं, तो आ गया यहाँ से 68 डिग्री। इसका वैल्यू क्या आ गया 68 डिग्री। कोण ACE का वैल्यू हो गया 68, ठीक है। अब बताना है AB का वैल्यू। एक चीज और ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज में एक रेखा हम बाहर की तरफ खींचते हैं, ये जो बाह्य कोण होता है तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये A है और ये B है, इसका वैल्यू होगा A प्लस B, ठीक है। इस प्रकार इसको हम बताना है, ये देखिए ये एंगल 36 और ये 68 इसके योग के इक्वल होगा, इस प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों को जोड़ दीजिए 36 और 68, 104 डिग्री। आ गया समझ में, इससे भी बन गया जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टी क्यू 6 सेंटीमीटर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है तथा TPX एक छेदक रेखा है, यदि TP y है PX 5 है तो y ज्ञात कीजिए। फिर ड्रॉ करते हैं फिगर, एक पॉइंट लेते हैं टी क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है टी क्यू, और TPX छेदक है, मतलब इसको काट रहा है TPX, और TP ये दे रखा है y और PX ये दे रखा है 5, तो y का वैल्यू बताना है। पिछला वीडियो में भी इसका प्रॉपर्टी बताए थे, यदि कोई सर्किल है इसके बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, इसको मान लेते हैं PQ, इसको यदि PAB पर प्रतिच्छेद करता हो, PAB पर काटता हो, तो इस स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी PQ का जो स्क्वायर होता है, इस पार्ट ये PA गुने ये पूरा PB इसके क्या होता है इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्वायर PQ स्पर्श रेखा का स्क्वायर इस बाहरी पार्ट PA और ये पूरा PB के गुणनफल के इक्वल होता है। वही बात यहाँ करना है, TQ जो कि 6 है, तो TQ का स्क्वायर बराबर ये TP गुने ये पूरा लेंगे TX इसके इक्वल होगा। TQ क्या है छेद, 6 का स्क्वायर, TP क्या है इसका वैल्यू y दे रखा है, और TX क्या होगा, TX मतलब ये पूरा y प्लस 5, तो इस बचा एक 36 बराबर y इंटू वाई प्लस 5। और y ही पूछ रहा है, देखिए y का क्या वैल्यू रखे जो 36 आ जाए। अगर हम 4 रखते हैं y का वैल्यू 4 और 4 5 9, ठीक है ना, जो 36 संतुष्ट कर रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन से ही पुट करके अपना, ये छोटा सा बात ही है, बिना ऑप्शन के भी अपना वैल्यू रख के इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो लास्ट में हल करते 36 है, ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 5x, द्विघात समीकरण बना, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन से मार के निकल जाना है इसको, ठीक है। अब वर्गखंड से कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन आया था NTPC का, उसका वीडियो डाले हैं, उसमें भी बताए हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुर्भुज PQRS में R और S के समद्विभाजक बिंदु T के भीतर मिलते हैं और STR 32.5 डिग्री है, यदि PQ का अनुपात 4:9 है तो QP के बीच का अंतर बताना है। एक चतुर्भुज है PQRS, PQ कैसा है हमको नहीं पता है, PQRS चतुर्भुज है, R और S के समद्विभाजक मतलब इसको दो भागों में बांटने वाला जो रेखा है, ये अगर A है तो ये A, ये समद्विभाजक रेखा हुआ, उसी प्रकार इसका समद्विभाजक रेखा ये B है तो ये B कहाँ मिल रहे हैं T पर, और STR इस एंगल का वैल्यू है 32.5 डिग्री, ठीक है। और Q और P का अनुपात है 4 है तो ये 9 है, रेशियो में दे रखा है, दोनों के बीच का अंतर बताना है क्या होगा। पिछला वीडियो में सेम क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है फ्रेंड, सेम टू सेम, इसे खुद बना लेना है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो उस वीडियो में देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चतुर्भुज PQRS में PQRS के क्रमिक अनुपात ये दे रखे हैं एंगल का, तो PQRS किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। कोई चतुर्भुज हमको नहीं पता है, हम ले लेते हैं
ठीक है। इसमें एक एंगल P है, एक Q है, एक R है और एक S है। P का है 2, तो Q के बारे में बोला 8 होगा, ये 3 होगा, तो ये 7 होगा। तो हमें बताना है यह किस प्रकार का चतुर्भुज होने वाला है। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S हमेशा 360 होगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। कोण P है 2, ये है 8, ये है 3, ये है 7। ये अगर 2x है तो 8x एंगल है, 3x है, ये 7x है। क्या है? 360 डिग्री। सभी को ऐड करते हैं, 8 2 10, 13 7 20x। 20x का वैल्यू 360 डिग्री, x का वैल्यू 18 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, x 18 है, ये 2x है, तो कोण P क्या होगा? यहीं पर लिखते हैं, कोण P क्या होगा? 18 दूना 36 डिग्री, 18 तिया 54 डिग्री। कोण R, कोण के 18 अठे 144 डिग्री, 18 सते 126 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस चारों एंगल का मान हमें पता चल गया। एक 36 डिग्री है, 144 डिग्री है, एक 54 डिग्री है और एक 126 डिग्री है। अब इस डिग्री से आप पता करिए कैसा चतुर्भुज हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा इक्वल हो, जैसे ये सब इक्वल हो, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, और साथ में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इसमें ये जो होंगे ये होंगे, ये 90 ना होते हैं इसमें, बट इसके इसके इक्वल होते हैं। यहाँ देखिए इक्वल तो आमने सामने है नहीं, तो सब चतुर्भुज नहीं होगा। वर्ग में क्या होता है? सभी कोण 90 होते हैं, वर्ग भी ना होगा। अब समलम और पतंग में देखते हैं। समलम चतुर्भुज क्या है? जिसके एक मतलब एक युग्म समांतर हो, जैसे ए बी सी डी है समलम चतुर्भुज, इसमें ए बी पैरेलल डी सी है, इसके समांतर है, बट ए डी डी सी के समांतर नहीं है। बस एक गुण ध्यान रखना है, एक युग्म पैरेलल हो, बस वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जैसे ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी डी सी के पैरेलल ना है, क्या है? समलम चतुर्भुज। इसके एंगल में देखते हैं, जब ये इसके पैरेलल हो तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। ये इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। इस कंसेप्ट को देखते हैं इसे पकड़ा रहा है कि नहीं। ये दोनों को जोड़ेंगे 180 नहीं हो रहा है, बस ये दोनों को जोड़ने पर देखिए 180 हो रहा है। 36 और 144 180 डिग्री, 126 और 54 180 डिग्री। देखिए इससे क्या क्लियर हुआ? ये क्यू आर जो लाइन है, क्यू आर जो लाइन होगा वो पी एस के क्या होगा? पैरेलल होगा, पी एस के पैरेलल होगा। ठीक है, बस ये हमको क्लियर हो गया। क्या है कि क्यू और पी इन दोनों का योग क्या हो रहा है? 180 डिग्री। इसी प्रकार इन दोनों का योग क्या हो रहा है? 180 डिग्री। तो क्यू आर जो है पी एस के पैरेलल होगा, मतलब ये समलम चतुर्भुज के गुणधर्म को पालन कर रहा है, इसलिए बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब पतंग के बारे में बता देते हैं। देखिए पतंग कैसा फिगर होता है। ये है पतंग, थोड़ा और बढ़िया से खींचते हैं। ये है पतंग, जैसे ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी। जैसे ए बी सी डी पतंग है एक, ए बी ए डी के इक्वल होंगे और बी सी सी डी के इक्वल होंगे। इस तरह होते हैं, ये 5 तो ये 5, ये 8 तो ये 8। और देखिए अधिक कोणों का युग्म कौन सा है? ये होगा अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 से ज्यादा हो, ये होगा अधिक कोण। तो इसमें अधिक कोणों के जो युग्म होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये थीटा तो ये थीटा। अधिक कोणों का युग्म सिर्फ इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, ये थीटा तो ये थीटा। यानी आमने सामने का अधिक कोण क्या बराबर नहीं ना है? बराबर होता तब तो इस गुणधर्म को पालन करता, नहीं है तो पतंग भी नहीं होगा। क्या हो गया? समलम। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है, और दोनों के एरिया का रेशियो है 64:121। ए बी 11, बी सी 7 और ए सी 8 है, तो क्यू आर का वैल्यू बताना है। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है, ये किसके समरूप है? त्रिभुज क्यू पी आर के। देखिए
एक त्रिभुज हम लिखते हैं ABC, एक त्रिभुज लिखते हैं QPR। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ABC। इसको हम त्रिभुज BCA भी लिख सकते हैं, इसको हम त्रिभुज CAB भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको हम त्रिभुज PQR भी लिख सकते हैं, त्रिभुज QRP भी लिख सकते हैं। तो किधर से भी आप लिखिए यही त्रिभुज हुआ, ठीक है। और समरूप का गुणधर्म में क्या है? यदि त्रिभुज ABC हम ऐसे लिखते हैं, अगर त्रिभुज QPR का समरूप है, जैसे समरूप का मतलब क्या होता है? उसके भुजानुपातिक हो। ये 5 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 7 है, ये 14 है। देखिए 5:10 मतलब 1:2 में ये दोनों भुजा है, फिर 1:2 में ये है। तो जो जिसके अनुपात में होता है उसके साथ लिखना होता है। ये देखिए AB किसके रेशियो में है? PQ के। पहले ये भुजा आना चाहिए। ए से चालू किए तो हम भी Q से चालू करते हैं, QPR। ये इसके समरूप है, इस तरह लिखेंगे। इन्हें जो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, इसको हम लिखते हैं PRQ। ये हो जाएगा गलती, PRQ। काहे कि AB का वैल्यू 5 है तो PR का वैल्यू 14 है, अनुपात में तो नहीं आ रहा है, ये तो 10 के रेशियो में है। तो AB के साथ क्या आना चाहिए? QP, ठीक है। इसका पूरा प्रॉपर्टी जब हम वीडियो इस पर बनाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों जब समरूप है तो कौन किस भुजा के अनुपात में होगा? जैसे इसका AB लेंगे, इसका क्या लेंगे? QP, ये ध्यान रखना। इसका BC लेंगे, इसका क्या लेंगे? PR। जिस तरह इधर उस तरह उधर इधर लेना है। इसका AC लेंगे तो इसका क्या लेंगे? QR। तो जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप हो इस तरह उसके भुजा का रेशियो सेम होगा, ये बात ध्यान हो गया। और जब समरूप होते हैं तो त्रिभुजों के जो एरिया का अनुपात होता है ABC, एरिया PQR या QRP लिखे त्रिभुज तो वही है, दोनों का अनुपात होता है उसके भुजाओं, जैसे AB/QP लिखते हैं, AB/QP के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर ये दोनों क्या है? इनके मतलब समरूप है तो इनका जो अनुपात होगा भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात क्या होगा? जैसे AB/QP क्या होगा? जब इसके स्क्वायर के बराबर त्रिभुज के एरिया का अनुपात होता है तो 64 कैसे लिख सकते हैं? एरिया का अनुपात है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ से AB/QP क्या निकलेगा? √64/121। यहाँ से 8 आया, यहाँ से 11 आया, 8/11। यानी इन तीनों का रेशियो क्या होगा? 8/11। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे QR पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसको हम बाहर लाते हैं। AC/QR बराबर रेशियो हम 8/11 पता कर लिए, ठीक है। अब AC का वैल्यू यहाँ दे रखा है 8। देखिए AC का वैल्यू क्या है? 8। AC जब हम 8 रख सकते हैं बट्टा QR, ये 8/11। 8 से 8 खत्म तो QR का वैल्यू 11 सेंटीमीटर आंसर। ये हार्ड नहीं है दोस्तों, बस प्रॉपर्टी ध्यान रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस अगर सब बात समझ जाइएगा इसको बनाना बहुत आसान है। सीधे आप देखिए इसको पढ़ते पढ़ते अब समझ जाइएगा समरूप है तो एरिया का जो अनुपात है भुजा के स्क्वायर के बराबर है, भुजा का स्क्वायर में है तो इसका रूट करेंगे। इतना हम पढ़े तो प्रॉपर्टी यदि ध्यान रहेगा इसका हम डायरेक्ट रूट करते, यानी कि हम समझ जाते 8/11। 8/11 क्या है? उसके भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। अब हमसे QR पूछ रहा है, यहाँ पर देखते QR पूछ रहा है तो QR तो इसका AC और QR का रेशियो सेम होगा। उसको देखते हम लिखते AC और QR का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। बस यहाँ पुट करके हम निकाल देते हैं। यानी आप प्रॉपर्टी समझ गए तो ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, दो तिर्यक छेदी रेखाएं S और T है, ठीक है, अलग अलग समांतर रेखाओं के समूह को काटती है। अलग अलग दो समांतर रेखा का समूह है, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। एक ही रेखा इसको काट रही है इसलिए ऊपर नीचे लिए हैं। जैसे एक रेखा S है जो पूरा इसको काटती है, तो एक तिर्यक रेखा T है जो इसको पूरा काटती है। आ गया समझ में? अब एक पैरेलल हम ऐसे लेते
एक पैरेलल ऐसे रहते दो युग्म, एस इसको काट रहा है तो फिर से एक एस कैसे खींचते, दो जगह तो खींचा नहीं था। इसलिए हम इस तरह दो युग्म लिए, एक युग्म ये, एक युग्म ये। तिर्यक रेखा एस इसको काटा, टी इसको काटा, ठीक है। एस जो है क्रमशः ए बी सी और डी पर काटती है, ए बी सी और डी पर। और टी जो है ई एफ जी एच पर काटती है। ए बी का वैल्यू है 5, सी डी का वैल्यू है ये 3, ई एफ का वैल्यू इसका है 15, तो जी एच इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई तिर्यक रेखा दो पैरेलल लाइन को काटे, तो इसका और इसका रेशियो, ठीक है, यानी तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखा को काटे गए जो बीच का डिस्टेंस होता है उसका अनुपात। तिर्यक रेखा एस द्वारा पहला युग्म 1 लेते हैं, इसको युग्म 2 लेते हैं। युग्म 1 को जो काटा है, ए बी उसके बीच का दूरी है, वो बट्टा तिर्यक रेखा टी द्वारा उसी समांतर रेखा के युग्म के बीच के काटे गया डिस्टेंस ई एफ है, वो ई एफ बराबर एस द्वारा दूसरा युग्म के बीच का जो डिस्टेंस है डी सी, वो बट्टा और टी द्वारा काटा गया दूसरा युग्म के बीच का डिस्टेंस एच जी या जी एच जो कहिए, उसी का नाम हुआ जी एच, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है। ये भी 5 तो ये 15, ये 3 तो ये बताना है, तो 5 तो ये 15, तो जी एच बराबर 3 तिया 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर मारिएगा, समझ जाइएगा। तो अब फिगर खींचे कि 5 तो 15, हम जानते हैं इसका अनुपात, बीच का सारे अनुपात सेम होते हैं, तो 5 15, 3 गुना है तो 3, तो 3 तिया 9, फिर इतना पर ही मार के निकल जाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह वीडियो कैसा लगा, सारे समझ में आए कि ना आए, कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करते हैं उनके बीच इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह हम क्वेश्चंस और उसके कंसेप्ट का वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और 1/9/25 से ध्यान रखना है, 8:30 बजे रात में, करीब 8:30 बजे रात से करीब 15 से 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट के साथ बताएंगे मैथ का ये 15 से 20 क्वेश्चन, और समय के साथ पर डे 25 क्वेश्चन कर देंगे हम, ठीक है। इसमें जरूर जुड़िएगा, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ आ रहे हैं, उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।